से देखा है अपने यहाँ, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब इतनी भीड़ मैंने देखी नहीं है अभी तक। जो स्टेशन पे महिलाएं देखी हैं, तो हमारे सामने मतलब 6-7 महिलाएं जो स्टेशन पे गई हैं। अंदर हम लोग पुरुषोत्तम का टिकट था, हम लोग पुरुषोत्तम में जो कि स्लीपर का टिकट है, जिसका रिजर्वेशन का टिकट है, वो भी नहीं चढ़ पाया। अंदर तो बहुत भीड़ हो गया कि हमारा तो भैया एक हमारा, अरे भाई रुक जा यार, लड़का लड़की दोनों चप गया था, उसकी वजह से हमको छोड़ना पड़ गया। हम लोग अपना लड़कन को लेकर बाहर निकल गए स्टेशन छोड़ के। तो भारी भीड़ के चलते भगदड़ मची और भगदड़ में 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज क्यों नहीं किया गया? क्या इसका अंदेशा पहले नहीं था? क्या ट्रेन और रेलवे विभाग को यह नहीं जानकारी थी कि आखिरकार इतनी तादाद में लोग पहुंचने वाले? एक बार फिर से रुक करते हैं, किरण मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई है। किरण, कोई अपडेट आपके पास? बिल्कुल तमन्ना, यहाँ पर जो है फिलहाल आप जो अभी शांति देख रहे हैं, जिस तरह से ये पूरा स्टेयर्स आपको यहाँ खाली दिखाई दे रहा है, ये इतना खाली नहीं था और यही वो स्टेयर्स है जहाँ से लोग जो है इस प्लेटफॉर्म में आकर के प्रयागराज, आप देखिए पूरे इस चीज को इमेजिन करिए कि क्या स्थिति रही होगी उस प्लेटफॉर्म पे। यानी कि ये 14 नंबर प्लेटफॉर्म है, इस साइड में जो है मेरे लेफ्ट साइड में ये 15 नंबर प्लेटफॉर्म और दूसरी तरफ जो है वो 16 नंबर प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा जो है 12 और 13 का भी जो प्लेटफॉर्म है वहां पर यात्री जो है मौजूद थे। और इसी के साथ आपको ये बता दें कि वहां से यात्री जो है उस जो पुल आप देख रहे हैं, ये जो फुट ओवर ब्रिज है, वहां से आते हैं और आने के बाद इसी स्टेज से जो है वो नीचे उतरने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहीं पर देखिए भगदड़ वाली स्थिति मचती है। जो यहाँ पर कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई है तमन्ना, वो ये कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर कोई रेलिंग से जाकर के टकरा गया, कोई रेलिंग से आधे जो है वो लटक करके रह गया था, ऐसी स्थिति थी। क्योंकि एक भी गिरा तो उसके ऊपर लगातार कंटिन्यूस सभी गिरते रह गए। जो मेरी यहाँ पर वेंडर सबसे बातचीत हुई है, वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमने सोचा भी नहीं था या किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, यहाँ इतनी संख्या में जो यात्रीगण है वो पहुंच जाएंगे। मतलब वो कह रहे हैं 2 साल में इतनी ज्यादा भीड़ तो मैंने नहीं देखी थी, ये लोगों का कहना है। कुछ जो वेंडर्स यहाँ पर मौजूद है और कह रहे हैं कि देखिए गलतियां उनकी तरफ से भी थी, लेकिन हाँ जिनके पास टिकट नहीं था वो दौड़ करके ट्रेन के अंदर में घुसने की कोशिश करते हैं और जिनके पास टिकट था वो जब घुसने की कोशिश करते सीटों के लिए बातचीत कर रहे थे, तो उस वक्त में भी काफी स्थिति जो है वो गहमा गहमी वाली हो गई थी। लेकिन यानी कि बिना टिकट भी लोग ट्रेन में ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे थे और इसे नहीं रोक पाया गया और इसके लिए कोई चेकिंग नहीं की गई है। आप लगातार देख रहे हैं जिस तरह से तमन्ना रियलिटी चेक की भी हम बात कर रहे हैं। मैं टिकट नहीं मैंने लिया है, लेकिन उसके बावजूद मैं प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूं और मुझे लग रहा है लगभग कई सारे होंगे जो इसी तरह से यहाँ पर विदाउट टिकट अभी प्लेटफॉर्म पर मौजूद होंगे और यही सबसे बड़ी खामी हो जाती है। देखिए यहाँ से लोग आए और यहाँ से आते हुए वो सीधे ये स्टेयर से जो है नीचे उतरने की उन्होंने कोशिश की और जब वो कोशिश कर रहे थे उसी वक्त में जो है एक गिरा, दूसरा गिरा, उसके बाद लगातार जो लोग हैं वो गिरते चले गए। और जो जानकारी मिल रही है तकरीबन 4 से 5 महिलाएं हैं, कुछ बच्चियां हैं और कुछ पुरुष जो है वो इसमें जो है वो घायल हो गए। हम लगातार कोशिश, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी जो चश्मदीद थे वो लगभग जो है वो जा चुके हैं, क्योंकि हर किसी ने इतना बड़ा दर्दनाक हादसा देखा है तो इस मंजर को कोई भुला नहीं पा रहा है। खुद वेंडर्स कह रहे हैं कि इस मंजर को हमने कभी सोचा ही नहीं था ऐसी स्थिति मचेगी और हम उस मंजर को भूल नहीं पा रहे हैं। और कई लोग जो है इस बारे में बात नहीं करना चाह रहे हैं। 14-15 प्लेटफॉर्म है, प्रशासन की तरफ से तो ये अजमेरी गेट के बिल्कुल पास पड़ता है, दुरुस्त करने की कोशिश की गई। उसके बावजूद अजमेरी गेट से शायद ये शुरुआत में ही पड़ जाता है, ये 14-15 जो प्लेटफॉर्म है, उसके बावजूद आप देखिए शुरुआत में ही अगर ऐसी भगदड़ है और खुदा ना खास्ता ये प्लेटफॉर्म कहीं आगे का होता तो क्या स्थिति होती? नहीं तमन्ना, थोड़ा सा यहाँ पे चीजों को समझिए। 12 और 13 जो प्लेटफॉर्म है वहां पर भी लोगों की भीड़ थी, यात्री जो है वहां पर भी मौजूद थे। ट्रेन लेट हो गई और कुछ जो यात्री वहां पर थे वो यहाँ पर प्रयागराज ट्रेन को पकड़ने के लिए, जो प्रयागराज जा रही थी उस ट्रेन को पकड़ने के लिए जो है वो इससे जो है वो गुजर रहे थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी क्योंकि देखिए जाना सभी को, लगभग यूपी है, बिहार है, पटना जाने वाले लोगों से भी हमने यहाँ पर बातचीत की तो वही संख्या जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई और ये भीड़ इधर से आई है।
भीड़ जो है वो इधर से आई है और इधर से आकर के ये जो 14, 15 और 16 का जो प्लेटफॉर्म है वहां पर जाना था इनको और यहाँ पर उनको ट्रेन को पकड़ना था और ट्रेन के जो प्लेटफॉर्म में नंबर है वो चेंज हुआ और यही वजह रही कि लोगों ने जो है, लोगों में भगदड़ मच गई, लोग जल्दी से पहुंचना चाहते ताकि उनकी ट्रेन ना छूट जाए और यही सबसे बड़ी वजह थी कि इतनी संख्या में जो है यात्रीगण यहाँ पर मौजूद है। लेकिन देखिए, संभालने के लिए कोई मौजूद नहीं था यहाँ पर। जितने भी चश्मदीदों से हमारी बातचीत हुई है वो यही कह रहे हैं कि संभालने के लिए कोई नहीं था, लोग एक के ऊपर एक गिरे चले जा रहे थे। कुछ अधिकारी, कुछ पुलिस ऑफिसर जो है वो आए भी, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर इस तरह की स्थिति रही कि उन्होंने कोई कंट्रोल नहीं किया, बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में लोग थे जो बेहिसाब कहा जा रहा है, बेहिसाब लोग थे और इसी वजह से कंट्रोल करना भी थोड़ा मुश्किल सा होता चला जा रहा था। अभी फिलहाल जो घायल है उनको LNJP अस्पताल और अन्य अस्पताल में जो है वो भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। और जिस तरह से लगातार आप बता भी रही है तमन्ना कि देखिए वहां पर जो प्रधानमंत्री हैं, रेलवे मिनिस्टर है, इन सब की तरफ से इसको लेकर के दुख व्यक्त किया गया है और उन्होंने कहा है अब जांच कमेटी जो है इसके लिए बैठेगी और जितने भी कर्मचारी, ऑफिसर्स जो है, अधिकारी जो है इसमें पाए गए हैं, उनकी लापरवाही पता चलती है, उनके ऊपर तुरंत प्रभाव से जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन यही अगर कार्रवाई पहले कर ली जाती तो संभवतः स्थिति जो है इस तरह की नहीं होती। कार्रवाई पहले कर ली जाती और साथ ही साथ सीख लेने की बहुत जरूरत है, क्योंकि भगदड़ जैसी स्थिति पहली बार तो हुई नहीं है। तो सीखा क्या? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सीख क्या लिया आपने? तो चलिए, हम अपने दर्शकों को लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी किरण जो है वो लगातार बनी हुई है। किरण, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो लगातार किरण बनी हुई है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या सीख ले रहे हैं? भगदड़ जो मची है, उस भगदड़ की वजह से 18 लोगों की जान चली गई। क्या प्रशासन के लिए ये मात्र एक आंकड़ा है? अगर ये आंकड़ा है तो ये आपको अपनी जो गलतफहमी है वो दुरुस्त करनी पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं ना, आज तेरी कल मेरी बारी है। तो ये तमाम चीजों को समझना पड़ेगा। किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करना आप कितना आसान बना देते हैं, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। और जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक के ऊपर एक शख्स चढ़ा हुआ है, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, वो तमाम लोग जो है वो ट्रेन के अंदर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इतने ज्यादा पैसेंजर्स, अगर टिकट थी सबके पास तो इतने ज्यादा पैसेंजर्स को एक ट्रेन में कैसे लेके जाया जा सकता था? क्योंकि सीट के हिसाब से ही आप टिकट्स देंगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोग ऐसे थे जिनके पास टिकट्स नहीं थी। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं थी, क्योंकि प्लेटफॉर्म टिकट तो लोग लेते नहीं है। हालांकि अब लोगों को भी ये जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि आपकी अपनी जान आपके हाथों पर है, और अगर जान है तो जहान है। आप कल भी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अपना ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। किरण, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। किरण, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बहुत बड़ी लोगों के लिए भी बनती है, क्योंकि पिछली भगदड़ से भी अगर हमने सीख नहीं ली तो ये गलती आपकी भी कहीं ना कहीं है। इतनी भारी भीड़ अगर आप देख रहे हैं तो आप मत लेके जाइए अपने बच्चों को, आप वापस घर पर आ जाइए, किसी और दिन चले जाइए। किरण, जिम्मेदारी कहीं ना कहीं लोगों की भी बनती है, और ये जब भी कोई भगदड़ होती है तो हमारी तरफ से यही अपील लोगों से भी होती है कि आपकी अपनी जान आपके हाथ में भी है। जान है तो जहान है। आप आज जहां जाना चाहते हैं, अगर भीड़ की वजह से नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, अगर जान बची तो फिर चले जाएंगे, लेकिन अब क्या? बिल्कुल तमन्ना, यहाँ मैं जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ, एक सिहर जाने वाली जो तस्वीर है वो सामने आ रही है। हम चाहेंगे आपको और आपके दर्शकों को हम यहाँ पर दिखाएं कि देखिए, ये भगदड़ में जो गिरे, जो मरे लोग हैं, इनके ये सामान है। आप जूते चप्पल देख सकते हैं यहाँ पर, उनके फैले हुए कपड़े देख सकते हैं यहाँ पर, बैग देख सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर बोरे देख सकते हैं जिसमें उनके कई सामान जो थे वो थे यहाँ पर। और देखिए किस तरह की स्थिति है। देखिए फल फ्रूट सब कुछ वो लेकर के जा रहे थे ताकि रास्ते में उनको कहीं उतरना ना पड़े। और समझिए आप यहाँ पर कि किस तरह का जो वो दृश्य है वो रहा होगा। यानी आप देखिए, अगर चप्पल जूते इस तरफ गिर जाते हैं, उनके सामान इस तरफ गिर जाते हैं, तो किस तरह से इस रेलिंग के ऊपर में जो है लोगों की भारी भीड़ जो है
वो हुई होगी और एक के ऊपर एक। वही हम दूसरी तस्वीर भी आपको तमन्ना दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ की स्थिति देखिए, ज्यादा तस्वीर वहां पर भयावह है, लेकिन वहां देखिए यहाँ पर भी लोगों के सामान देखिए, शॉल गिरा हुआ है, शॉल गिरा है, यहाँ पर आपको कपड़े गिरे हुए दिखेंगे, आपको जूते दिखेंगे, और देखिए कितनी दूर में ये जूते जो है वो गिरे हैं। तो ये भी यानी कि देखिए जो हम आते हैं 12-13 प्लेटफॉर्म के पास से और वहां से आते हुए देखिए कि एक तो आप 16 नंबर मतलब एक आप दूसरी तरफ चले जाते हैं, दो तरफ होता है रास्ता। हम चाहेंगे कमल जी थोड़ा दिखाइए, देखिए एक तो आप ये देखिए यहाँ से एस्केलेटर के जरिए जो है आप नीचे जाते हैं, ऊपर जा रहे हैं। इसके साथ जो दूसरी तरफ का रास्ता यहाँ पर आप देखिए, ये स्टेयर्स है, ये स्टेयर्स से भी जो भगदड़ है वो मची है, और यही दोनों तरफ में जो वो भीड़ है वो बढ़ गई। लेकिन भीड़ की किरण, आप बने रहिए संख्या हमारे साथ शिव गोपाल मिश्रा, जनरल सेक्रेटरी AIRF की तरफ से भी जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर मैं क्या बोलूं, मैं तो सुबह से ये खबर अपडेट कर ही रही हूं, लेकिन आपका एक रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है। सर अपना आप अनम्यूट कर दीजिए फोन, ताकि आवाज हम तक पहुंच पाए। बहुत आपको मैं यही कह सकता हूं कि बहुत ही दुखद हादसा है, और हालांकि अरेंजमेंट्स पूरी कोशिश की गई थी करने की, लेकिन मुझे लगता ये है कि ये प्लेटफार्म का अनाउंसमेंट होने की वजह से, पहले भी कई बार ऐसा कुछ हुआ है कि जब प्लेटफार्म्स चेंज करते हैं तो इमीडिएटली, और फिर ऐसे मौक़ों पर जब भीड़ हो तो प्लेटफार्म्स को चेंज करने में ये परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। हालांकि रेलवे इस तरीके के क्राउड मैनेजमेंट करने में काफ़ी सक्षम है। अभी आपने देखा होगा कि छठ के समय सर माफ कीजिएगा, आप काफी सीनियर हैं, आप कैसे कह सकते हैं इतने बड़े हादसे के बाद कि सक्षम है रेल विभाग भीड़ मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि ये चीजें तो पता ही थी कि इतनी भीड़ आएगी, तमाम आयोजन चल रहे हैं भारत में। किरण बात यह है कि ऐसा मैं कहता तो हूँ कि पूरे तौर पे सक्षम है, ऐसा नहीं है कि सक्षम नहीं है, लेकिन क्राउड जो है वो सडनली भीड़ बढ़ती है जब एकदम से, तो कई दफ़े जो है वो इस तरीके की घटनाएं होने की नौबत आ जाती है। होना नहीं चाहिए, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन हम समझ रहे हैं कि हम सब पूरे तौर पर इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन हम ये भी एक बात कहना चाहते हैं कि जो भीड़ है उसको भी कुछ उसकी जिम्मेदारी है या नहीं? सर वो इंडिया डेली लगातार ये अपील कर रहा है, और ये पहले भी जब भगदड़ का मामला होता है हम हमेशा कहते हैं कि आपकी भी एक नागरिक होने की हैसियत से आपकी जिम्मेदारी है, अगर भीड़ ज्यादा है तो आप खुद को कंट्रोल करें, आप किसी एकांत स्थान पे चले जाएं, आप घर ही वापस चले जाएं, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि ये भगदड़ जो है वे पहली बार नहीं हुई, खुद आपने अपने मुंह से कहा कि ये पहले भी ऐसा होता है कि जब अनाउंसमेंट प्लेटफॉर्म्स को लेकर होती है तो इस तरह की भगदड़ मचती है। तो अनाउंसमेंट्स को लेकर अगर भगदड़ मचती है, इस बात का अंदेशा था, तो उसको मैनेज करने के लिए और लोगों को किस तरह से ये अनाउंसमेंट के जरिए अपने ठीक प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना, उसकी जिम्मेदारी भी तो आपकी है ना सर? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और मैं तो ये मानता हूँ कि जब भगदड़ हो तो जब भीड़ बहुत हो तो उस समय भले ही गाड़ियाँ थोड़ा पिट जाएं, लेट हो जाएं, उनको जो है वो हमें ऐसे वक्त पर जो है वो किसी भी हालत में प्लेटफॉर्म को चेंज नहीं करना चाहिए। मेरा अपना निजी विचार है, वहाँ उस समय परिस्थिति क्या बनी है इस पर हाई लेवल इंक्वायरी हो रही है, उसके बाद चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन मैं एक बार फिर आपने अपील की है, और इंडिया टीवी इस मामले में मैं मानता हूं कि बहुत जिम्मेदारी से चीज़ों को सामने रखने का काम करता है, लेकिन इस घटना को बचाया जा सकता था मेरी समझ से, अगर ये ऐन वक्त पर प्लेटफॉर्म की वो नहीं होती। थोड़ा सा पब्लिक को भी जो है वो, मैं अक्सर प्लेटफॉर्म पे रहता हूँ, मुझे ये बात पता है, मैं बहुत यात्रा भी करता हूँ, तो थोड़ा सा इस बात को समझना चाहिए कि हमें गंतव्य पहुंचने के लिए जो है वो ऐसा करें। और ऐसा ये मैं बताऊं कि जगह जगह की बात है ये, अभी आप साउथ में चले जाइए, अभी आप सर आप जगह जगह की बात कर रहे हैं, ये जो जगह है ये राजधानी दिल्ली है, देश की राजधानी,
देश की राजधानी में व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, इसको लेकर हर कोई एक तरह से कहते हैं कि आश्वस्त रहता है। आपके पास इस सवाल का जवाब लेने में दोबारा आऊंगी। मैं अपनी सहयोगी किरण के पास जाना चाहूंगी। किरण, जो आप तस्वीरें दिखा रही थी वो तस्वीरें भयावह है, और जिसने अपनों को खोया है वो आज यही सोच रहा होगा कि काश मैं नहीं गया होता। बिल्कुल यही होता है कि हर बार जब इस तरह की वारदात हो जाती है, एक दर्दनाक घटना हो जाती है, उसके बाद लोग भी सजग होते हैं और उसके बाद जो अधिकारी है वो भी सजग होते हैं कि किस तरह से जो है हमें व्यवस्था जो है उसको दुरुस्त करनी चाहिए। लेकिन आप जब घटना हो जाती है उसके बाद जगते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है और दोबारा से घटना के लिए आप तैयार भी नहीं रहते कि हाँ इतनी भारी संख्या में अगर लोग आ रहे हैं तो हमें व्यवस्था को दुरुस्त रखना है। जिन्होंने टिकट नहीं लिया है वो जो है एंटर नहीं कर सके। ये तमाम व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए थी और वो है नहीं बिल्कुल। और देखिए जैसे मैं तस्वीर देखते आ रही हूँ, एक नाराजगी लोगों के अंदर में, गुस्सा लोगों के अंदर में है। तमन्ना, यहाँ पर कुछ चश्मदीद है, इन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा है। वो कह रहे हैं कि हम 11 बजे थे, हम बाहर ही रुके हुए थे इतनी सारी भीड़ को देख करके। क्या कुछ कह रहे हैं हम खुद उन्हीं से सुन लेते हैं, उनकी जुबानी सुन लेते हैं। क्या आप लोग 11 बजे आ गए थे स्टेशन? हाँ मैम। प्लेटफॉर्म पे कब पहुंचे? प्लेटफॉर्म के अंदर 12 बजे के बाद ही आए हैं। वो भीड़ थी ना, बहुत ज्यादा भीड़ थी, इस वजह से अंदर आने नहीं दे रहे थे। तो वो 12 बजे उन्होंने एंट्री खोला, उससे पहले बहुत ज्यादा भीड़ थी अंदर। स्टेशन के अंदर किसी को घुसने नहीं दे रहे थे, सारे रास्ते बंद कर रखे थे इन्होंने। एंट्रेंस जितनी थी सब बंद थी। अच्छा, ट्रेन आपकी कितने बजे की थी? ट्रेन मैम? ट्रेन आपकी कितने बजे की थी? मैम 10 बजे की थी। रात में 10 बजे? तो वो ट्रेन तो छूट गई होगी अगर रात के 12 बजे आपको एंट्री मिली। उसी ट्रेन की वजह से तो ये हादसा हुआ था मैम। कौन सी ट्रेन? प्रयागराज। प्रयागराज, आपको भी प्रयागराज ही जाना था? प्रयागराज ही जाना था। उसी की वजह से रात को मतलब 3, 4, 5 बजे से भीड़ बढ़नी शुरू हो गई थी और रात को मतलब 10 बजे तक इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी कि पूरा स्टेशन बंद करना पड़ा। फिर किसी को अंदर नहीं आने दे रहे थे। जो बंदे अंदर आ चुके थे, बाहर से किसी को नहीं आने दे रहे थे, बंद कर दिए थे। चेकिंग वगैरह कोई कर रहा था बाहर में? टिकट चेकिंग वगैरह हो रही थी बाहर में? नहीं मैम, इतनी भीड़। आप लोगों से बातचीत कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि हालात बने क्या थे। एक बार फिर से रुक करती हूँ शिव।